राकेश अचल जी, आपने भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने खूब पीठ थपथपाई अपनी, खूब तारीफें की, खूब वाई वाई करी, पत्रकारों का भी जिक्र किया कि भाई पत्रकारों ने बड़ा योगदान दिया है। यह अलग विषय है कि इसी पार्लियामेंट में पत्रकारों के प्रवेश वर्जित कर दिए गए, पार्लियामेंट में सीमित पास कर दिए गए और पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी गई। कितना सच था, कितना झूठा था आज का प्रधानमंत्री का भाषण? नमस्कार संजय जी, धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनका हर भाषण, चाहे वो आम सभा में दें चाहे लोकसभा में दें, मैं पूरे ध्यान से सुनता हूँ। और इतने ध्यान से शायद उनके कार्यकर्ता भी शायद उनको नहीं सुनते होंगे। आज का भाषण भी मैंने एक पूरे मिनट, ध्यान एक से मिनट, एक मिनट, सुना। राकेश जी प्लीज क्षमा चाहते हुए एक चीज पूछ लूं। आप मन की बात भी सुनते हैं, ये और बता दीजिए। मन की बात में वो उनका चेहरा सामने नहीं होता, इसलिए वो नहीं सुनता मैं। लेकिन बाकी सभाएं, आम सभाएं, लोक सभाएं, उनकी राज्य सभाएं सब सुनता हूँ। और आज भी मैंने दत्त चित्त होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और मुझे अच्छा लगा कि जो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पिछले 43 साल से, और उसके पहले अगर हम चले जाएं जब भारतीय जनता पार्टी नहीं जन्मी थी, जब जनसंघ था, जनसंघ नहीं जन्मा था तब आरएसएस थी, जिस व्यक्ति को निरंतर निशाने पे रखते रहे, आज उसकी जय जय उन्हें बोलना पड़ी। ये राजनीतिक मजबूरी है। ये जरूरी नहीं था, वो जिक्र नहीं करते तो कोई उनका क्या बिगाड़ लेता, लेकिन दुनिया देख रही थी, इसलिए उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह तक का जिक्र करना पड़ा। कुछ प्रधानमंत्रियों को नाम लेना वो भूल गए, हो सकता है वो स्क्रिप्ट में उनके शामिल कर लिखने वाले ने गलती की हो, लेकिन उन्होंने लगभग सभी प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया। और इस जिक्र को ना करते तो फिर वो अपना अफसाना भी नहीं सुना पाते इस देश को कि मैंने 9 साल में क्या किया, मैंने 9 साल में क्या नहीं किया। तो ये 9 साल का जो किया धरा जो था, ये दिखाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने पूर्ववर्ती 18 प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र करना पड़ा, उनका गुणगान करना पड़ा, उनकी जय जय करनी पड़ी। लेकिन वही कि मेरा टेसू वहीं अड़ा। उनके इस भाषण का अंतिम हिस्सा, जहाँ ये गुणगान समाप्त होता है 2014 के बाद, उसमें वही होता है कि उपलब्धि के नाम पर हमारे पास क्या है, G20, सनातन धर्म खंड खंड होने वाला है, चंद्रयान। अरे भाई, G20 को लेकर के आप इस जनता के बीच क्यों जाना चाहते हैं? आप लोकसभा और राज्यसभा, हिंदुस्तान की जो राजनीति का सबसे बड़ा ठिकाना है, उसकी परंपराओं की तो बात करते ही नहीं। उसकी परंपराओं को आपने पिछले 9 साल में जितना ध्वस्त किया, उसकी बात आप करते नहीं और चाहते हैं कि लोग आपकी पीठ थपथपाते रहें। ये पहला मौका है और ये तो ऐतिहासिक मौका था। ये राजनीतिक सम्मेलन तो था नहीं, ये नियमित लोकसभा का संसद का सत्र था नहीं, विशेष सत्र था। तो इसमें औदार्य का प्रदर्शन होना चाहिए था, इसमें तंजबाजी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सब हुई। और वो शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ही हुई, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और मुझे ये लगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से नरेंद्र तक तो आ गए, लेकिन उनकी छाया को से मुक्त नहीं हो पाए, उनका जो आतंक उनके सिर पर सवार है उससे मुक्त नहीं हो पाए और मुक्त हो भी नहीं सकते थे। आपने देखा G20 का जब सम्मेलन हुआ, हमारे विदेशी मेहमान आए तो उनको लेके कहाँ जाना पड़ा, महात्मा गांधी की समाधि पर, राजघाट पर। आप दीनदयाल की समाधि पर नहीं गए, आप अटल जी की समाधि पर नहीं गए, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की समाधि पर नहीं गए, वो जा नहीं सकते। उनका योगदान इतना बड़ा इस देश के लिए नहीं है, उनका एक कालखंड है, उन्होंने अच्छे काम किए। माने अटल जी तो मेरे शहर के थे, मैं तो उनको मतलब जान से ज्यादा चाहता था कि उनके साथ मैंने कविताएं पढ़ी, उनके साथ मैंने पत्रकारिता के कहरे सीखे। लेकिन जो जवाहरलाल हो सकते हैं वो अटल बिहारी नहीं हो सकते, और जो अटल बिहारी हो सकते हैं वो पंडित नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। ये साबित आज के उनके वक्तव्य से हो गया। इस समय ये मौका था जब वो अपनी तमाम सारी गलतियों को, तमाम सारी झूठ के लिए विनम्रता से क्षमा याचना करते इस देश से, तो देश उन्हें मुआफ कर देता। मैं इस बात पर नहीं जाता संजय जी, जैसे आपने कहा कि इस बिल्डिंग की क्या जरूरत है, अरे भाई होगी। देश को दुनिया में चमकाना है कि हमारे पास सोने चांदी के बर्तन है, हमारे पास नई बिल्डिंग है, हमारे पास नया राजदंड है, दिखाने की चीजें दिखाना चाहिए।
मैं आपको बताऊं, अमेरिका तो बहुत संपन्न देश है इस दुनिया का। वहां 100 सवा 100 साल पुरानी इमारतों को इतना सजा के, इतना संवार के, इतना गौरव के साथ रखते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और हम अपनी संसद को ऐसे छोड़ के जा रहे हैं जैसे उससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। वाकई में अभी कोई जरूरत नहीं थी। जितने संसद सदस्य हमारे हैं वो आराम से अपना काम कर रहे थे। आराम से उस भवन में कैंटीन चल रही थी, दफ्तर चल रहे थे, प्रधानमंत्री का दफ्तर चल रहा था, विपक्ष के नेता का दफ्तर चल रहा था। सेंट्रल हॉल भी हमारा बड़ा सुंदर है। लेकिन आपने क्या बना दिया, एक विचित्र किस्म का नमूना। अच्छा है, शाहकार इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए ऐसी चीजें होनी चाहिए। नेहरू जी ये नहीं कर पाए, नेहरू जी की बड़ी गलती थी। इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, वो तो बहुत दुर्गा का अवतार थी, लेकिन मोदी जी ने किया। उनको इतिहास याद रखेगा, एक बड़े हवाई जहाज के लिए जो 8,500 करोड़ का है, उन्हें इतिहास याद रखेगा कि इस देश में उन्होंने इतना बड़ा विस्ता बना दिया। लेकिन ये देश उनको इस बात के लिए भी याद रखेगा कि उन्होंने मानवाधिकारों का कितना हनन करवाया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना रौंदा। दुनिया ने देखा, पहली बार G20 के बहाने से ही देखा कि यहाँ आपकी प्रेस किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं कर सकती। इतना अनुदार। ये बात करते ना आप कि हमने क्यों नहीं करने दी, भाई सुरक्षा कारण था, ये था, वो था। कुछ नहीं। आप ना खुद मिलते हैं ना दूसरों से मिलने देते हैं। ये आपके बीच का डर है। और आज के भाषण से मुझे बहुत निराशा हुई और मुझे लगा, पहली बार लगा कि मैं इतना ध्यान से सुनता हूँ, मेरा पूरा समय खराब हो गया, क्योंकि कुछ नया नहीं था संजय जी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं चौंका जब आपने कहा आप इतने ध्यान से सुनते हैं, तो मैं चौंक रहा था कि राकेश अचल सर इतने ध्यान से प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं। जरूर बात है। इस बीच में शिवणकर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक ऐसे पत्रकार पूरी दुनिया जिनको पढ़ती है, जिनके लेख, जिनकी कविताएं पूरा दुनिया में सराही जाती हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज शिवणकर सर हमारे साथ में हैं, उनके पास भी आएंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रधानमंत्री जी ने आज जो कहा वो मैं भी चौंक गया। मैंने थोड़ी देर सुना और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ, मैं हैरान था कि जो बीजेपी, जो संघ हमेशा हर दुनिया में, देश में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हो जाते थे, उन नेहरू की इतनी मुक्त कंठ से प्रशंसा प्रधानमंत्री जी को। मुझे लगा कि ये क्या राजनीति से विदाई का दौर तो नहीं है, मतलब या इस पार्लियामेंट से विदाई का दौर तो नहीं है, प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं तारीफ? आपको क्या लगा अखिल जी, नेहरू जी की इतनी तारीफ आज मोदी जी क्यों कर रहे थे? देखिए, जो अचल जी ने कहा कि पूरा विश्व देख रहा था, इसलिए मजबूरन उनको महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना पड़ा। देखिए, वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की नींव रखी थी, अपना भाषण देके, अपना मोनोलॉग करके मोदी जी वहां से चले गए। उन्होंने विपक्षी दल के किसी नेता की बात सुनना पसंद नहीं किया। आप तुलना कीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब विपक्षी दल के लोग बोला करते थे उनको सुनते थे, और बहुत साल पहले उन्होंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को यह आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। तो लोकतंत्र का जो एक नमूना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, आज उनकी प्रशंसा करना उनकी बाध्यता हो सकती है, लेकिन उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए।